जाओ। अंकल। नहीं ठाकुर साहब, गोली मत चलाइए। हमने सुना है शादी ब्याह के अवसर पर आपके यहाँ बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। जिस दिन हमारा ब्याह होगा उस दिन आप इन दोनों की बलि चढ़ा देना। बिल्कुल ठीक कहा। इससे इनको सजा भी मिल जाएगी और देवी माँ भी खुश हो जाएंगी। ठाकुर साहब आज आपकी हाथ की रेखाएं देखे बगैर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके दुश्मन का नाम क्या है। खंडहर के पास जो कुछ देखा सुना सब कुछ बता दूंगा। कौन राहु है, कौन केतु है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, सब भेद खोल दूंगा, सब कुछ बोल दूंगा। कौन सच्चा है, कौन झूठा है। अबे पंडित, बात को रबर की तरह खींचो मत, जो कहना कह दे। कहना नहीं बतलाना है ठाकुर साहब कि आज शनि कहाँ छुपा हुआ है, उसके बाद तो फिर आपका मंगल ही मंगल है। जो बकना है जल्दी बक। ठाकुर साहब, मैं चेहरा देखकर दिल की बात पकड़ लेता हूँ, छाया देखकर चोर पकड़ लेता हूँ और आवाज सुनकर मोर पकड़ लेता हूँ। मैं पूरब से पकड़ता हूँ, पश्चिम से पकड़ता हूँ, उत्तर से पकड़ता हूँ। ये लो दक्षिण से पकड़ो। दक्षिण से भी पकड़ लिया ठाकुर साहब। और क्या पकड़ा है, ऐसा पकड़ा है कि बच के नहीं जा सकते। क्या पकड़ा है वो तो बोल। ऐसा पकड़ा है कि पकड़ा। मुझे लगता है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। इसे जूता या चप्पल सुंघाते या तो फिर इनके सड़े हुए मोजे की नाक में डाल देते। एक मिनट। गया। लगता है ये गया। चलो इनके अंतिम क्रियाक्रम का प्रबंध करते हैं। बोल पंडित, तू क्या बोलना चाहता है? इसकी तो सीटी बच गई है। इसकी तो सीटी बच गई। इनकी सीटी के लिए इनको सिटी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चलिए, सीटी का इलाज तो सिटी हॉस्पिटल में ही होगा। चलो जीजा जी, अब मैं इन दोनों कार्टूनों का क्या करूं? इन दोनों को तहखाने में बंद कर दो और शादी के दिन ही बाहर निकालो। जी, ले जाओ। बहुत भारी है ठाकुर। क्या? लो। ठाकुर साहब, ये दोनों राजू और किशन नकली दूल्हे हैं। असली दूल्हे यानी मिनिस्टर खुराना के बेटे वो हैं जो राजू किशन के नौकर बनकर आए हैं। ये राजू और किशन तो आपके दुश्मन सुरजीत के बेटे हैं, जो तुम्हारी बेटियों से इश्क करके तुम्हारे दामाद बनके तुमसे बदला लेने आए हैं। ठाकुर साहब, अकल के किवाड़ खोलो और राजू किशन से अपनी बेटियों को बचाओ, वरना खानदान की नाक कट जाए। हॉस्पिटल पहुंच के भी तुझे चैन नहीं पड़ा? लगता है शॉक ट्रीटमेंट कम पड़ गया। और देना पड़ेगा। इस बार शॉक ट्रीटमेंट नहीं, हॉट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सिस्टर, हमने अभी अभी आपको सिस्टर बुलाया। जी। सारा हॉस्पिटल आपको सिस्टर बुलाता है। जी। लेकिन ये आदमी आपको किन नजरों से देखता है आप जानती हैं? नहीं, मुझे तो हिंदी पढ़ना नहीं आता। मैं पढ़ देता हूँ। तू पढ़। हाँ। ओह, अच्छा लिखते हैं आप। ओ माय डार्लिंग, मैं तेरा दीवाना हूँ। तुम डे शिफ्ट की जगह नाइट शिफ्ट क्यों नहीं करते? क्या है कि दिन में लोग जागते रहते हैं, रात को लोग सोते रहते हैं। ओह, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। अरे रे रे। मारो। देखिए,
क्या प्रेम पत्र लिखा है आपकी इस नर्स को? यहाँ मारो इसे। जब से तुम दोनों ने मेरी हवेली में कदम रखा है, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां आई है। बस अब तुम दोनों मेरा साथ मत छोड़ना। हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं ससुर जी? आपकी छाया आपको छोड़ सकती है, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते। जीजा जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ कहो। जीजा जी, इतनी बड़ी फैक्ट्री है आपकी, अगर इसमें से मुझे थोड़ी सी पार्टनरशिप मिल जाएगी तो। अपनी औकात में रहो अर्जुन सिंह। क्यों? जीजा जी अरबों खरबों कमा रहे हैं, अगर इसमें से मुझे थोड़ा सा करोड़ 2 करोड़ मिल गया तो इनका क्या कम हो जाएगा? खामोश। ये फैक्ट्री लगाने के लिए कितने करोड़ों का कर्जा लिया इन्होंने जानता है? इनकी हवेली तक गिरवी पड़ी है। और आज तक तूने मुझे कौड़ी भी नहीं दी। क्या किया क्या तूने मेरे लिए आज तक? क्या किया है? क्यों जीजा जी भूल गए? मैंने आपके कहने पे 4 खून किए हैं और पूरे 2.25 साल जेल काट के आया हूँ। हाँ, तो तू जेल में बिताए 2-2.25 साल की कीमत मांग रहा है, नमक हराम। शर्म नहीं आती तुझे? अपने जीजाजी से ऐसी बातें करता है? चल माफी मांग इनसे, माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मुझसे गलती नहीं, तुम्हारे मन के अंदर जो कपट था ना वो बाहर आया है। नहीं जीजा जी। खामोश, निकल यहाँ से, निकल। चल हट, चल गेट आउट, निकल। हट। माफ कर दीजिएगा बच्चे। हरामजादे कमीने, तू अंधा है, तेरे बाप की सड़क है। माफ कीजिए, इसमें मेरी क्या गलती है? माफ कर दीजिए। शर्म नहीं आती अपने बाप की उम्र के आदमी को मारते हुए? ये साला हरामजादा धरती का बोझ है, आज मैं इसका सर तोड़ दूंगा। राजू, अरे क्यों इन भिखारी को मुंह लगा रहा है तू? ये लो पैसे और अपना इलाज करवाओ। बापू, अगर मेरे हाथ ना बंधे होते तो तुझ पे हाथ उठाने वाले को मैं उसी वक्त इस दुनिया से उठा देता। अब इतनी सी बात को दिल से क्या लगाना? 2-3 कतरे खून के ही तो बहे हैं। लेकिन इस खून की एक एक बूंद का हिसाब चुकाने का समय आ गया है भाई साहब। मैं जानती हूँ तुम दोनों को दुख जरूर होगा। नहीं बुआ जी, इस दुनिया में जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। हाँ बुआ जी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है ना। कल उनकी फैक्ट्री का उद्घाटन है, लेकिन फैक्ट्री शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी जाएगी। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे भाई साहब के खिलाफ साजिश रची। मैं तुम दोनों को गोलियों से छलनी कर दूंगा। शालिनी, तुम भी वही करोगे जो बरसों पहले तुम्हारे भाई साहब ने किया था।
कल गजेंद्र ने तुम्हारा प्यार उजाड़ा था, आज तुम अपनी बेटियों का प्यार उजाड़ दोगे। पापा, आप ही की वजह से ना इनका घर बसा, ना ये सुहागन बनी, विधवाओं की तरह जी रही है ये। अगर हमें हमारा प्यार न मिला तो हम भी सुहागनें नहीं बनेंगी, विधवाओं की तरह जिंदगी गुजार देंगे। क्या आप जिंदगी भर हमारी आंखों से निकले हुए आंसू देख सकेंगे? क्या हमारी खुशियां छीनकर आप खुशी से रह सकेंगे पापा? मंजीत, मैंने कभी तुमसे अपने प्यार का हक नहीं मांगा, लेकिन इन बच्चों का प्यार मेरी झोली में डाल दो। लेकिन मैं अपने भाई साहब के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? विभीषण भी रावण का भाई था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो एक गलत आदमी का साथ दे रहा है, तो उसने भी रावण का साथ छोड़कर राम का साथ दिया। अब फैसला आपके हाथ में है। झूठ और सच की लड़ाई में आप किसके साथ हैं? इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम? हाँ मैं। ससुर जी, ये कमीने जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। क्यों, क्या हुआ? ठाकुर साहब ने तुझे फैक्ट्री में पार्टनरशिप देने के बजाय एक थप्पड़ क्या मार दिया, तो तूने फैक्ट्री को बम से उड़ा दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं। नहीं, मैंने नहीं उड़ाया। तो जहां बम फट रहे थे तुम वहां क्या कर रहे थे? वो शरबत पिया था ना, इसलिए मुझे वो आ गया था। झूठ बोलता है ये। किशन, तलाशी लो इनकी। हाँ लो। ओ! क्या हुआ? ओह, रिमोट। नहीं, ये मेरी जेब में कैसे आया? आपको क्या लगता है इन्होंने डाला? हाँ। नहीं, इसी से उड़ाया था ना आपने? बचा कुचा भी गया। अरे मैंने इस फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी नहीं करवाया था, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। ससुर जी, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? बड़े भैया खुशी से इसकी धुलाई करें। नहीं, बहुत मारेगा। यहाँ से देखते हैं। भगवान के लिए उसे रोको, क्या उसे मरवा दोगे? अगर तू मेरा रिश्तेदार ना होता ना तो मैं तुझे गोली से उड़ा देता। दीदी, निकल जा यहाँ से और अपनी मनहूस शक्ल तक मत दिखाना मुझे। निकल जा यहाँ से। तुम्हारे भाई ने करोड़ों के नुकसान में डाल दिया है मुझे। अब कर्जदारों की लाइन लग जाएगी हवेली पर। ये कर्जदार लोग नोच नोच के खा जाएंगे मुझे। अब इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, सिर्फ एक रास्ता। जितनी जल्दी हो सके मिनिस्टर के बेटों के साथ हमारी बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। एक बार समधी बन गए तो फिर उसकी तिजोरी अपनी तिजोरी हो जाएगी। इस गलत फहमी में मत रहना गजेंद्र, अब ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैं मिनिस्टर खुराना की पत्नी हूँ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। वहीं रुक जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे और हमारे बीच एक बहुत बड़ा फासला बन गया है। फासला? हाँ, अमीरी और गरीबी का फासला। मम्मी, चलो बच्चों, चलो यहाँ से। चल। भाभी जी मेरी बात तो सुन लीजिए। भाभी जी हमें कुछ नहीं सुनना है। जब ये इतना गिड़गिड़ा रहे हैं तो सुन भी लीजिए ना। डैडी इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान भी जाओ ना। प्लीज आंटी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, हम सुन लेंगे। ठहरो, नीचे जमीन पर बैठो। क्या मैं अपने घर में जमीन पे बैठूं? एक सेकंड। जिंदगी भर फुटपाथ पे बैठना पड़े, इससे अच्छा थोड़ी देर जमीन पे बैठ जाइए ना। बैठ जाइए, अच्छा बैठिए। हाँ।
अरे वाह, मेरे ही घर में मेरे पति जमीन पर बैठेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? इससे कहो कि वो वही खड़ी रहे। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे मेरी भाग्यवान, क्यों मेरा सत्यानाश करने पे तूली है? वहीं की वहीं खड़े रहे। आगे कदम बढ़ाना, टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। हाँ, अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? देखिए भाभी जी, आपके बेटों के साथ मेरी बेटियों को घूमते हुए सारे गांव ने देख लिया है। अगर इनकी शादी नहीं हुई ना, तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। माँ, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। माते, इनके ऊपर चारों ओर से दुर्भाग्य का द्वार खुल गया है। लगता है ये बहुत बड़ा पापी है। इसने कोई घोर पाप किए हैं, इसीलिए इतना बड़ा संकट आ गया है इस पर। अगर इससे रिश्ता जोड़ना है तो पहले हमें इसकी आत्मा की शुद्धि करनी होगी। गौमूत्र ले आओ। अभी लाया। नहीं भाभी जी, मैं गौमूत्र नहीं पीऊंगा, गाय का पेशाब नहीं पीऊंगा मैं। तो फिर ये रिश्ता भी नहीं होगा।